प्रिय मित्र, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश करें आपके लिए साप्ताहिक भविष्य फल मकर राशि आपके लिए वीकली हॉरोस्कोप फॉर द कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक इज बीइंग प्रेजेंटेड। मकर राशि की जात को सप्ताह की अवधि रहेगी 18 अगस्त से 24 अगस्त के 7 दिन रहेंगे। आने वाले सोमवार से लेकर आने वाले उसके बाद के रविवार तक के रहेंगे। तो कैसा रहेगा सप्ताह आप लोगों के लिए? मकर राशि चैलेंज वाला सप्ताह। मकर राशि जात को ये सप्ताह जो है बहुत ही चैलेंज वाला है, बहुत ही चैलेंज वाला है। इससे पहले वाला सप्ताह बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही शानदार था, और इसके बाद वाला सप्ताह भी बहुत ही शानदार आने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त भाग्यशाली सप्ताह आने वाला है इसके बाद वाला। लेकिन ये सप्ताह बहुत ही बड़े चैलेंज का है जी। चैलेंज है 7 में से आपके सिर्फ 3 दिन अच्छे होंगे और 4 दिन बहुत ही बड़े चैलेंज के होंगे। हालांकि घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मकर राशि के जात को आप लोगों में हिम्मत होती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली राशि है। तो इन स्थितियों का पूरी हिम्मत के साथ आप मुकाबला कीजिए, आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी जी। हालांकि चंद्रमा जो है इस आने वाले सप्ताह में आपकी कड़ी परीक्षा लेंगे। चंद्रमा एक कोई भी ग्रह होता है, हमें तो ऐसा लगता है कि ये ग्रह हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे बाधा डाल रहे हैं, हमारे काम में अड़चन आ रही है इन ग्रहों के कारण। दरअसल इन ग्रहों का सोच ये नहीं होता है कि ये आपके कार्यों में बाधा डाले। इनका सोच सिर्फ ये होता है कि हम इंसान की परीक्षा लेते हैं, कहीं गलती तो नहीं करते हैं ये लोग, और परीक्षा लेते हैं तो जाहिर है परीक्षा में फिर कुछ पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं। जो फेल होते हैं उनको गलती का एहसास हो जाता है और अगली बार सुधर जाते हैं, तो सुधारने का अवसर मानते हैं ये ग्रह। तो इनका सोच ये होता है, और हमारा जो हम पृथ्वीवासी है हमारा सोच ये होता है कि ये ग्रह हमें परेशान करते हैं। हकीकत में ये परेशान करते नहीं हैं, हमें सावधान और सतर्क करते रहते हैं जी। हाँ, देखिए बताएंगे आपको इस वीडियो में क्या क्या चैलेंज आएंगे और क्या उपाय करने आप लोगों को, सब कुछ हम इसमें बताएंगे। पहले नए मेहमानों से स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए कि जो हैं बात करते हैं हम आने वाले सप्ताह। देखिए आने वाले सप्ताह में एक बड़ी घटना होगी। 21 अगस्त को शुक्रदेव राशि बदलेंगे, कर्क राशि में जाएंगे। बस आने वाले सप्ताह में ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी आपको 21 अगस्त के दिन जी। शुक्रदेव जो हैं आपके कर्क राशि में सप्तम भाव में जाएंगे, बहुत ही शुभ, बहुत ही मजबूत होता है। समय आने पर हम अलग से वीडियो जारी करेंगे। तो देखिए कि ये पोजीशन है। इस वीडियो में बताएंगे आपको 7 दिन का भविष्यफल कैसा रहेगा। फिर हम बताएंगे मकर राशि के जो तीनों नक्षत्र हैं, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा, ये आने वाले सप्ताह में क्या करते हुए दिखेंगे। उसके बाद हम कैटेगरीज में बताएंगे, विभिन्न श्रेणियों का भविष्यफल बताएंगे, जिसमें कारोबार, महिला, विद्यार्थी, प्रेम प्रसंग, हेल्थ, शेयर मार्केट, NRI और यात्राओं के बारे में भी आपको बताएंगे। अंत में जो है आपको सप्ताह का उपाय बताया जाएगा जी। चलिए शुरुआत करते हैं हम आपके साप्ताहिक भविष्यफल से। देखिए कि जो है 18 अगस्त सोमवार का दिन रहेगा। मकर राशि जात को आपके लिए जो है सप्ताह की शुरुआत तो बहुत ही ज़बरदस्त होगी, बड़ी भाग्यशाली ढंग से होगी, क्योंकि सप्ताह का पहला दिन ऐसा है जिसे भाग्य का दिन माना जाता है आप लोगों के लिए। वृश्चिक राशि 5वें भाव में चंद्रमा रहेंगे, भाग्य संकट भाव में, तो बहुत ही शानदार। सोमवार को आपको बड़ी खुशी होगी, आपके कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। हाँ, भाग्यशाली घटना होगी, भाग्यशाली लोग जीवन में आएंगे, भाग्यशाली कार्य आपको मिल सकता है। सरकारी परीक्षा का रिजल्ट आपको मिल सकता है जिसमें आप सफल हो जाएंगे। सरकारी नौकरी की कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एकेडमिक रिजल्ट्स भी आपको मिल सकते हैं जहाँ आपको मन में खुशी होगी। खास बात है, नया प्रेम मिलेगा। मकर राशि जात को प्रेम का इंतजार आपको रहता है और हमेशा रहती है। आप उम्मीद कीजिए 18 अगस्त सोमवार को नया प्रेम मिलेगा जी। आपके जीवन में आएगा कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, उसका स्वागत कीजिए। आप खुद भी जो हैं आगे होकर प्रपोज कर सकते हैं। अगर किसी को पसंद करते हैं आप, तो आप भी जो हैं प्रपोज कर सकते हैं कि आप उन्हें पसंद करते हैं जी। ये आपके लिए रहेगा। संतान के साथ विवाद खत्म हो जाएंगे। संतान के साथ मान लीजिए कि आपकी संतान है, विवाद हो गए। मकर राशि आपके संतान के साथ विवाद कैसे होते हैं?
ऐसे होता है कि संतान को लोग बैखा देते हैं। अब ये बैखाने वाले बाहर के लोग नहीं होते, आपके परिवार की, आपका चाचा, आपका ताऊ आपके खिलाफ आपकी संतान में भरते हैं उनके कान। अब मकर राशि आपके खिलाफ कहने के लिए बहुत कुछ होता है। संतान को ऐसे कहते हैं कि तेरे पापा मम्मी तुम्हारा ध्यान नहीं रखते, तुम्हारे पापा मम्मी अपने काम में व्यस्त रहते हैं। ये कई कारण होते हैं, क्योंकि मकर काफ़ी व्यस्त रहते हैं, इस बहाने भी कान भर देते हैं। फिर संतान को लगता है कि ये सही कह रहे हैं, हालांकि संतान को बाद में लगता है मकर राशि के जातकों कि मेरे पापा या मम्मी सही थे। कुछ समय लगता है, लेकिन एक बार तो विवाद हो ही जाता है। ऐसा विवाद अगर पहले हुआ था, आज सुलझ जाएगा। संतान आपकी सच्चाई समझ जाएगी। संतान नाराज होकर घर से भाग गई है तो उम्मीद कीजिए उसके कोई न कोई आपको संदेश मिल जाएगा जी। तो ये हैं आपके लिए। और देखिए आपकी यात्राएं शुभ रहेंगी मकर राशि के जातकों को। हाँ, अच्छी रहेगी। सोमवार की यात्राएं शुभ रहेंगी। जगह बदलने से लाभ रहेगा आपको। सोमवार को चंद्रमा की दृष्टि 7वें भाव पड़ेगी। दृष्टि बहुत ही अच्छी है। कोर्ट केस में जीत मिलेगी आप लोगों को। सगाई कटके मामले सॉल्व हो जाएंगे मकर राशि के जातकों को। बहन और बेटी से बड़ा लाभ होगा। साथ में जो है आपका पति और पत्नी के बीच में कोई विवाद हो गया, दोनों की गलतफहमी हो गई, दोनों का ईगो आ गया सामने, जिससे दोनों चाहते हैं कि विवाद खत्म हो जाए, लेकिन सोचते कौन पहल करे। तो उम्मीद कीजिए अचानक कोई पहल करेगा आप दोनों में से और विवाद स्वतः खत्म हो जाएगा। अच्छा दिन है। पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ है। तो मकर राशि के जात को सोमवार की जहाँ तक बात करते हैं हम, 18 अगस्त सोमवार के दिन की बात की है हमने, तो समझिए कि दिन बहुत ही अच्छा है और शानदार शुरुआत है। लेकिन कहते नहीं, क्रिकेट का मैच शुरू हुआ और जो ओपनर्स थे लगातार 3 छक्के लगाए, लगातार पहली 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए और लोगों को लगा कि रन बनेंगे 600-700, लेकिन चौथी गेंद पर आउट हो गया ओपनर। पोजीशन ऐसी है। मकर राशि के जात को शुरुआत का दिन धमाकेदार रहेगा, उसके बाद क्लीन बोल्ड हो जाएंगे चंद्रमा, और चंद्रमा पहुंचेंगे मिथुन राशि में। मिथुन राशि मकर राशि के जात को छठा भाव बनते हैं आपके। छठे भाव में चंद्रमा जाएंगे, नजरिया बदलेंगे, आपको पहचानने से भी इनकार करेंगे, कहेंगे कि हम नहीं पहचानते, हम मजिस्ट्रेट हैं, हम जज हैं, हम न्याय करेंगे, सही काम करेंगे पुरस्कार, गलती करेंगे सजा, इस तरह की बातें करेंगे। आप हैरान हो सकते हैं कि सोमवार को जो इतना आशीर्वाद दिया था, क्या वो चंद्रमा बदल सकते हैं? जी बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि उनकी चंद्रमा की राशि बदलती है, चंद्रमा भी बदल जाते हैं। तो आपके 19 और 20 अगस्त यानी मंगल और बुधवार के दिन चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, छठे भाव में रहेंगे। छठे भाव मकर राशि के जात को त्रिक भाव माना जाता है, जहाँ सावधान रहना होगा जी। मिथुन राशि में चंद्रमा रहेंगे 2 दिन, मंगल और बुध को ध्यान रखना है। शत्रु परेशान कर सकते हैं, हालांकि खुले शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, कोशिश करते हैं लेकिन आखिर वो हार जाते हैं, वहाँ तो आपको जीत मिल जाती है। गुप्त शत्रु एक्टिव रहते हैं, तो मंगल और बुधवार को गुप्त शत्रु सक्रिय रह सकते हैं, आपका बनता काम बिगाड़ सकते हैं, और ये लोग कोई काम बिगाड़ने की फिराक में रहेंगे। थोड़ा ध्यान रखना है मित्र, रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर्स के बारे में, जिन पर थोड़ा डाउट शक हो उनके बारे में खास ध्यान रखिए। साथ में जो है पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है, तो स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कत आ सकती है आपके। ऐसी बीमारी जिसके बारे में आपने मान लिया था बीमारी ठीक हो गई, लेकिन अचानक फिर से वो बीमारी परेशान कर सकती है, तो होता है कभी कभार ऐसा भी मकर राशि के जीवन में, उसका इलाज करवाइए। देखिए, कर्जा लेने से बचिए, उधार लेने से बचिए, फालतू खर्च नहीं करना है। उधार लेकर कोई लग्जरी आइटम नहीं खरीदना है, कि उधार लेकर कोई सोफ़ा सेट खरीद ले, या कि उधार लेकर जैसे आप मान लीजिए कोई कार खरीद रहे, उधार लेकर स्कूटर खरीद ले। ये काम आप मंगल और बुधवार को नहीं करें तो ठीक है, अन्यथा ये उधारी जो ली हुई बाद में बहुत परेशान कर सकती है, आपके एस्टिमेट गड़बड़ा सकते हैं, और ये उधारी चुकता करना बहुत मुश्किल हो सकता है, कोई विवाद भी हो सकता है। थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग जी। नौकर धोखा देकर भाग सकता है, नौकरों से हानि का योग है, किसी भी नौकर रूप में नौकरों से हानि हो सकती है। नौकर के साथ अपनी फैमिली की कोई सीक्रेट बात मत कीजिए, ध्यान रखिए। और उसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन नौकरों का करवा लीजिए, ताकि आप पर आपके कोई वारदात करके अगर भाग जाते तो पुलिस उनको पकड़ सके जी। तो इस तरह का है। हालांकि देखिए, छठे भाव में चंद्रमा रहते हैं तो एक पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का कुछ फल भी मिलता है इसमें छठे भाव में,
हो सकता है मकर राशि के किसी जातक को खुशखबरी भी मिल सकती है। तो ये त्रिक भाव होते ही ऐसे 6ठा 8वां 12वां इनमें खुशखबरियाँ भी मिल जाती हैं, लेकिन बहुत कम को। जी, रेयरेस्ट ऑफ रेयर जिसे हम कहते हैं, दुर्लभ में दुर्लभतम। जी, देखिए कि चंद्रमा जो है दृष्टि करेंगे चौथे भाव पर। मंगल और बुधवार को चंद्रमा की दृष्टि अच्छी रहेगी, चौथे भाव पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी। माता जी सपोर्ट करेंगी आपका, माता जी सुख करेंगी, जीवन के सुखों में आपके वृद्धि होगी। आप जो हैं जरूरी आइटम खरीदने का फैसला कर सकते हैं, जैसे कोई भूमि भवन वगैरह खरीदना है, लग रहा है कि प्लॉट खरीदना है, ज़रूरी है, इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके फालतू खर्च नहीं होगा। लेकिन उन्हीं के जिनके कोई प्लॉट नहीं है, घर नहीं है, वो लोग खरीद सकते हैं। अगर 3-4 प्लॉट हैं, सोचे कि कोई पैसा उधार लेकर 5वां 6ठा और खरीद ले, ये काम तो मत करना। हाँ, अगर किराएदार रह रहे हैं, कोई प्लॉट नहीं है, भूखंड नहीं है, तो विचार कर सकते हैं कोई प्लॉट खरीदने का। आने वाले दिन में आप अपना घर भी बना सकते हैं। आप लोगों के एक मन का टेंशन जो है थोड़ा हल्का हो जाएगा। जी, मन की सेहत, मेंटल हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा, आपको छुट्टी मिल जाएगी, आपका वो इलाज हो जाएगा। तो इस तरह का है। अब देखिए, हालांकि दृष्टिफल अच्छा, लेकिन फिर भी मूल बात तो भाव की रहती है। जी, तो आपके सावधानी के संकेत रहेंगे, सावधान चौकस रहना है, ये आपके मंगल और बुधवार को। जी, आगे बढ़ते हैं। 21 और 22 अगस्त मकर राशि जात को गुरु और शुक्रवार को चंद्रमा एक बार फिर मुस्कुराएंगे। द मून विल स्माइल ऑन अपकमिंग थर्सडे एंड फ्राइडे वंस मोर। एक बार फिर से मुस्कुराएंगे। चंद्रमा कर्क राशि में पहुंचेंगे, आपके 7वें भाव में। बहुत ही शानदार पोजीशन है। कर्क में पहुंचेंगे, वहाँ शुक्र के साथ बैठेंगे। शुक्र भी क्या कि 21 को कर्क में पहुंच रहे, दोनों चंद्रमा शुक्र साथ साथ बैठेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी एक युति बनेगी, आप लोगों के लिए बड़े लाभ की युति बनेगी। जी, तो देखिए, गुरु और शुक्रवार को आप लोगों के जीवन साथी के साथ विवाद सुलझ जाएंगे, वैवाहिक जीवन में खुशियाँ मिलेगी। मकर राशि के वो लोग जिनकी शिकायत है कि विवाह में कोई खुशियाँ नहीं मिली, आपको भरपूर खुशियाँ मिलेगी। अगर कोई विवाद है पति पत्नी के बीच में, सॉल्व हो जाएगा। पति पत्नी के बीच में इतनी कड़बड़ाहट आ गई कि दूर दूर रहने लगे हैं, साथ साथ रहने का फैसला करेंगे। मान लीजिए तलाक का केस आपने जीत लिया, लेकिन तलाक की डिग्री मिलने में लगभग 6 महीने का समय लगता है। इस दौरान आपको जो है कोर्ट आपको समय देता है कि आप आपस में मिल सकते हैं, जुडिशियल सेपरेशन कहते हैं इसको। तो इस स्थिति में भी आप लोग मिल सकते हैं और आपका तलाक रद्द हो सकता है, जिनसे अच्छा रहेगा। दरअसल देखिए, मकर राशि जात को हम सभी राशियों को कहते हैं विवाह तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दबाजी में विवाह आप तोड़ते हैं, जितने गुस्से में तोड़ते हैं, बाद में जाकर उतने ही आपको पश्चाताप होता है। ये उम्मीद करते हैं कि दूसरा कोई इससे भी बेहतर मिलेगा। हकीकत में ऐसा बहुत मुश्किल होता है। जो था वो आपकी किस्मत में आया हुआ था, आपने खो दिया। तो खोने से पहले 1000 बार सोचिए, रिश्ता बनाए रखिए। अगर आप लोगों के बच्चे हो गए फिर तलाक ले रहे हैं, तो हम कहते हैं कि आप सोचिए 1000 बार, उसके बाद विवाह तोड़ने का फैसला कीजिए। क्योंकि एक बार टूट गया फिर टूट गया, इंसान अकेला पड़ जाता है। ध्यान रखिए इस बात। जी, तो आप लोग आपके अच्छा रहेगा ये। इसके अलावा कोर्ट केस में जीतने की संभावना है। अगर आपके कानूनी मामले अदालत में हैं, लंबित मामले हैं और सुनवाई में नंबर नहीं आ रहा है, तो उम्मीद कीजिए आपका नंबर आ जाएगा लिस्टिंग पर। आपके वकील साहब को बोलिए गुरु शुक्रवार के दिन बहुत ही अच्छे हैं, आपकी मेंशनिंग करेंगे, केस आपका लिस्टिंग पर आ जाएगा। जी, इस तरह से फिर आपकी सुनवाई हो जाएगी, आपका पक्ष मजबूत होगा। पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ होगा। मकर राशि के वो लोग जो पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं उनको लाभ होगा। साझेदारी में कोई विवाद है खत्म हो जाएगा। संपत्ति का निर्माण करेंगे, संपत्ति का हक मिलेगा। संपत्ति से संबंधित आपका कोई मामला बना हुआ है, कोर्ट केस बना हुआ है, उसमें भी आप लोग जीतेंगे। संपत्ति के मालिक बनेंगे। संपत्ति खरीदने का भी योग है, आप लोग अपनी पसंद की संपत्ति खरीद सकेंगे। जी, और इसके अलावा जो हैं आपके पारिवारिक खुशियाँ रहेगी। बहन और बेटी के सहयोग से कोई बड़ा अटका हुआ काम पूरा हो जाएगा मकर राशि के जातक को। तो आने वाले गुरु और शुक्रवार के दिन 21 और 22 अगस्त के दिन बहुत ही अच्छे हैं, जहाँ परिवार में आपकी खुशियाँ रहेगी, तालमेल अच्छा रहेगा और आपके जो हैं एक मजबूती रहेगी। इसके अलावा जो हैं आपके इसमें
सगाई के जो मामले अटके हुए हैं मकर राशि के जात को मैरिज एंगेजमेंट के, उस मामले में प्रगति होगी, प्रोग्रेस होगी और कोई विवाद है वो विवाद सुलझ जाएगा, ऐसा रहेगा। और उसके बाद देखिए कि चंद्रमा की दृष्टि आपके लग्न भाव पर रहेगी, पहले भाव पर रहेगी, पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, स्मार्टनेस रहेगी। सरकारी परीक्षा का इंटरव्यू, प्राइवेट कंपनी का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा रहेगा, मेहमान बनकर जाएंगे, बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपका, मान सम्मान बढ़ेगा आप लोगों का जी। और देखिए चरित्र की तारीफ होगी, आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी में कोई विवाद है, विवाद भी आपके सुलझ जाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा जबरदस्त। और देखिए 21 अगस्त को शुक्रदेव राशि बदलेंगे, कर्क राशि में जाएंगे, तो 21 अगस्त गुरुवार के दिन मकर राशि के जात को कोई शत्रु माफ़ी मांगता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल ऐसा कोई शत्रु जो आपको लगातार 3-4 दिन से परेशान कर रहा होगा, वो 21 अगस्त को माफ़ी मांगता हुआ नजर आएगा जी, क्योंकि शुक्र जो हैं छठे भाव से हट जाएंगे और जैसे छठा भाव शुक्र छोड़ेंगे, शत्रु कमजोर धराशायी हो जाएंगे। तो इसका अलग से हम वीडियो जारी करेंगे। शुक्रदेव बहुत ही एक माइलस्टोन बनेंगे आप लोगों के लिए आने वाले प्रेडिक्शन में। तो इस तरह का आपके गुरु और शुक्रवार रहेगा। अब देखते हैं 23 और 24 अगस्त। 23 और 24 अगस्त शनि और रविवार के दिन चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। एक बार फिर से चैलेंज आएंगे मकर राशि जात को। जैसे ही चंद्रमा जो है सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, आपके शनि और रविवार, ये 23 और 24 अगस्त के शनि और रविवार की बात करें, जरा तारीखों से अटैचमेंट कीजिए इनका सही। तो इस तरह से है, 8वें भाव में चंद्रमा रहेंगे, मकर राशि जात को सावधानी की जरूरत पड़ेगी। दिमाग में टेंशन, अनजाना भय, चिंता कुछ रह सकती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर हो सकता है, जादू टोने में विश्वास बढ़ सकता है, अंधविश्वास में रुझान रहेगा। तो हमें कहना चाहते हैं समय पैसा नष्ट नहीं करना है, कर्म पर विश्वास करना है। आप किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, अच्छा या बुरा करने का काम ईश्वर पर छोड़िए, आप सिर्फ अपना काम कीजिए जी। ये किसी के अच्छा करना है, बुरा करना है, ये काम इंसान का नहीं होता, ईश्वर का होता है। आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, आप जादू टोने से किसी की जिंदगी बिगाड़ नहीं सकते हैं। अगर ईश्वर ने तय कर लिया कि इस इंसान की जिंदगी कोई नहीं बिगाड़ सकता, तो आपका ये जादू टोना, अंधविश्वास, ये ब्लैक मैजिक, ये कुछ नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए जी। सावधान रहना है, चोट दुर्घटना का योग बनेगा, गाड़ी ध्यान से चलानी, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए, आग पानी बिजली से हानि से थोड़ा बचाव कीजिए। मित्र धोखा दे सकते हैं जी। हाँ, हालांकि कोई अच्छी खुशखबरी भी मिलेगी आपको। 8वां भाव है, 8वें भाव में चंद्रमा एक बड़ी खुशखबरी भी देते हैं। देखिए दृष्टि रहेगी आपके आने वाले शनि रविवार 23 और 24 अगस्त के शनि रविवार को चंद्रमा की 10वें भाव पर दृष्टि रहेगी, कैरियर के भाव पर दृष्टि रहेगी। कैरियर में प्रगति होगी, एडवांसमेंट होगा और आपका कैरियर आगे बढ़ेगा। सरकार के साथ विवाद हो जाएंगे, जीवन में खुशियाँ रहेगी। पिताजी के साथ विवाद खत्म हो जाएंगे, पिताजी आपका सहयोग करेंगे। सरकारी टेंडर आपके नाम से खुल सकते हैं और सरकार से कोई बड़ा लाभ हो सकता है। रिटायर्ड सरकारी अधिकारी कर्मचारी आपकी कोई बड़ी मदद कर सकता है। मकर राशि के लोगों के किसी के जीवन में ऐसा अनुभव हो सकता है। तो शनि और रविवार को 23 और 24 के शनि रविवार को कोई आकस्मिक खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन सावधान आप लोगों को रहना होगा। चंद्रमा 8वें भाव में रहेंगे। तो कुल मिलाकर आपने देख लिया, 7 में से 3 दिन आपके बहुत ही अच्छे हैं, 4 दिन त्रिभाव के कारण खराब रहेंगे। चैलेंज लेना मकर राशि के जात को, समझदारी के साथ चैलेंज लेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं कि आने वाले सप्ताह में तीनों नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे। देखिए कि जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो हैं समाज सेवा का विचार करेंगे, समाज सेवी संगठन से जुड़ने का। श्रवण नक्षत्र आने वाले सप्ताह में बच्चों की पढ़ाई लिखाई की चिंता करते हुए देखेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के लोग जो हैं सगाई के मामलों को सुलझाने में लगेंगे कि सगाई बार बार टूटती क्यों। ये धनिष्ठा की किस्मत में लिखा रहता है। धनिष्ठा वाले को धन खुद देता है ईश्वर। सगाई के मामले में इनके बड़े पेच आते हैं, ये दिक्कत होती है धनिष्ठा वालों के। तो थोड़ी नक्षत्र के आधार पर इसमें होता है असर। मंगल इनके नक्षत्र के स्वामी होते हैं, उसका असर भी आ जाता है इस नक्षत्र में। तो इस तरह से विवाद सुलझाने का प्रयास करेंगे और मकर राशि के किसी धनिष्ठा नक्षत्र के सगाई का मामला फाइनल भी हो सकता है और खुशखबरी भी मिल सकती है।
कैटेगरी पर बात करते हैं। आने वाले सप्ताह में कारोबार ठीक रहेगा। देखिए काम धंधे ठीक रहेंगे, क्योंकि स्थिति ऐसी, एक दिन ठीक हुआ, दूसरे दिन मूड अपसेट हुआ, तीसरे दिन फिर ठीक, फिर चौथे दिन मूड अपसेट हुआ। तो कारोबार आपका एवरेज लेवल का रहेगा। लेकिन चिंता नहीं करें, इसके बाद वाला सप्ताह जो है बहुत ही शानदार, बहुत ही भाग्यशाली आ रहा है। जैसा कि रिसर्च टीम ने हमें संकेत किया है कि इसके बाद वाला सप्ताह मकर राशि के बहुत ही शानदार और भाग्यशाली सप्ताह आएगा। फिलहाल ये सप्ताह थोड़ा ठीक ठाक रहेगा कारोबार बिजनेस की दृष्टि से। महिलाओं के लिए तो ये अच्छा है, विवाह में खुशियाँ मिलेगी, परिवार में शांति रहेगी। विद्यार्थियों के लिए चैलेंज वाला है, विद्यार्थी चैलेंज है, कंपटीशंस दे रहे हैं, ज़बरदस्त तैयारी की जाने वाले सप्ताह में। किसी भी तारीख को कंपटीशन है, विशेषकर आपके 19-20 अगस्त और 23-24 अगस्त की कंपटीशन की परीक्षा है, कंपटीशन के अच्छी तरह से मेहनत कीजिए, ज़बरदस्त मेहनत की जरूरत पड़ेगी। प्रेम प्रसंग अच्छा रहेगा, नया प्रेम मिलेगा आपको सप्ताह में, शुरू में मिलेगा, बाद में तो दिक्कतें हैं। प्रेम के साथ भी कुछ टेंशन पैदा होंगे, लेकिन फिलहाल नया प्रेम भी मिलेगा। स्वास्थ्य सावधान रहना, आने वाले सप्ताह में स्वास्थ्य परेशान कर सकता है, मौसमी बीमारियां, अन्य बीमारियां आप लोगों को। देखिए छठा आठवां भाव दोनों ऐसे जो स्वास्थ्य पर असर डालते हैं, सावधान रहना होगा। शेयर मार्केट के लिए 18 अगस्त का दिन अच्छा है, 18 अगस्त जी। और NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए भी 18 अगस्त का दिन अच्छा है, उनके बिगड़े हुए काम बनेंगे और कोई खुशियाँ मिलेंगे जी। उनके वहाँ PR एप्लीकेशन मंजूर होने के योग भी बन रहे हैं। यात्राएं आप लोगों के लिए इस बार यात्राएं ठीक रहेंगी। हालांकि यात्राओं के बारे में तो हम मानते ठीक ठाक रहती है, क्योंकि यात्रा तो हर हाल में करनी होती हैं, हमें चाहे चंद्रमा कैसी भी स्थिति में हो, यात्रा तो टाली नहीं जा सकती, जरूरी यात्रा करनी होती है। लेकिन आने वाले सप्ताह में यात्राओं में ध्यान रखें, सामान चोरी होने का योग है, सामान खो सकते हैं, ये आने वाले सप्ताह में कुछ ज़्यादा ही रहेगा। अन्यथा यात्राएं आमतौर पर आपकी ठीक रहेंगी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। तो विद्यार्थियों की यात्रा भी थोड़े चैलेंज वाली रहेंगी, अपने डॉक्यूमेंट संभालें आप लोग। अब बता रहे हैं आने वाले सप्ताह का उपाय। आने वाले सप्ताह का उपाय यह कि आप बुधवार को जो भगवान गणेश की पूजा कीजिए, गणेश जी को शुभ कीजिए, इससे आपका सप्ताह अच्छा रहेगा। रविवार के दिन आप लोग जो हैं सूर्य देव को जल आरती अर्पित करें, इससे भी आने वाले सप्ताह के लिए और अच्छा बनेगा, बेहतर बनेगा और कोई बड़ा टेंशन आप लोगों के जीवन में नहीं। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।